चलिए प्रिय बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8वीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में हम सामाजिक विज्ञान का भाग संसाधन एवं विकास का अध्याय नंबर 4 कृषि को कंप्लीट समझेंगे, उसके क्वेश्चन आंसरों को और जानेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है हमारा, देखते हैं। पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, लिखिए। पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, हमें लिखना है। तो देखो इसका उत्तर बच्चों, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये हैं प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाएं। ठीक है बच्चों अगर आप चैनल में नए हों तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करते हो तो ऐसे ही वीडियो आपको आसानी से मिलते हैं, जिससे आप अधिक से अधिक संख्या में सीख सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों को शेयर भी अवश्य कर दीजिए और जितने भी ग्रुप हैं आपके पास वहाँ पर भी शेयर अवश्य कीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो कृषि क्रियाकलाप के लिए अनुकूलन स्थलाकृति, अनुकूलन मतलब अपने को जो अच्छी लगे वो वाली, मृदा और जलवायु आवश्यक है। अगला प्रश्न देखो, कृषि पारितंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएं क्या क्या हैं। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है, इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या हैं। बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक, जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और जोताई इसकी संक्रियाएं हैं। जो हम कार्य करते हैं वो संक्रियाएं कहलाती है ना। जैसे हम जब कचरा हो जाता है तो उसकी जुताई मतलब कि वो करते हैं, नींदना, तो ये सब क्या है, संक्रियाएं हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं बच्चों, वो लिख लीजिएगा। आप लोग नहीं लिखोगे तो आप इतना ही लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। बहुत अच्छी बात है, जैविक कृषि के बारे में बोला है हमें, रासायनिक कृषि के बारे में नहीं बोला। जैविक कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर हम जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। अर्थात जैविक कृषि क्या है, हमारे लिए बहुत उपयोगी। रासायनिक कृषि में तो हमारी कृषि को नुकसान होता है, लेकिन जैविक कृषि में हमारी कृषि को बहुत ज़्यादा फायदा और उपजाऊ बनती है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है। तो आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण आदि को शामिल किया गया है। इस प्रकार से इन जो कृषि हैं उनको शामिल किया गया है। 7वां प्रश्न क्या है बच्चों, मिश्रित कृषि क्या है। मिश्रित मतलब एक साथ अनेक फसलों को बोना है ना। यह किन किन देशों में प्रचलित है। तो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखो, 8वां प्रश्न क्या है, गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, लिखिए। तो गेहूं की फसल के लिए मध्यम तापमान, मतलब कि ज़्यादा अधिक तापमान नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा अधिक तापमान होगा तो पेड़ बहुत ही कोमल रहता है, जिससे वो बहुत जल्दी सूख जाता है ना। इसलिए मध्यम तापमान एवं मध्यम वर्षा, अधिक वर्षा होगी तो उनके जो डंठल हैं वह भी मुड़ जाएंगे। इसलिए कम वर्षा और शस्य कर्तन के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। मतलब जब हम गेहूं पक गया और उसे काटना हो तो तेज धूप, सूख जाना चाहिए ना, तेज धूप की आवश्यकता होती है। अगला है प्रश्न देखो बच्चों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु व मृदा उपयुक्त होती है, लिखिए। कपास की खेती के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से या 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। और इसके लिए काली मिट्टी, यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक मात्रा में उगती है। अर्थात कपास के लिए आपको कभी भी पूछे कौन सी मिट्टी आवश्यक है तो आप लिखेंगे काली मिट्टी। ठीक है बच्चों। अब हमारा अंतिम प्रश्न इस अध्याय का क्या है, देखो।
खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है? खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है, खाद्य सुरक्षा मतलब कि जो भोजन है उसकी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं ना, तो खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो, तभी हम खाद्य सुरक्षा कर सकते हैं। या खाद्य को और अधिक अच्छा उत्पादन के लिए हम जैविक कृषि का उपयोग करें, ना कि रासायनिक कृषि का। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये अध्याय भी कंप्लीट होता है। तो आपको ये अध्याय कृषि कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।